धारण भी कर रहे हैं और आशा है कि आप लोग भी उन नए प्रयोगों से कुछ न कुछ सीख रहे हैं और इनको सीख करके अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। इसको अपने जीवन में अपना करके बदलने का प्रयास करेंगे। हमें प्रयोग के रूप में गीता का अध्ययन करना है, कथा के रूप में नहीं करना है। केवल सुनना नहीं है, करना है। यह भी एक मूल मंत्र है जो आप लोग अपने चित्त में धारण कर ही लीजिए कि जो हम गीता पढ़ रहे हैं उस गीता को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। इस तरह की प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जप किए, तो गायत्री मंत्र का जप करने के बाद जब उसके अर्थ को जब हम लोग पढ़े हैं तो एक भीतर से असीम शांति की अनुभूति होती है। आप लोगों ने गायत्री मंत्र इतने दिनों से पढ़ा होगा, परंतु उसके अर्थ को नहीं जाना होगा तो कोई आनंद नहीं आता है पढ़ने में। बोर, जैसे कहते हैं ना, बोरियत एक शब्द है, तो कंटाला हो जाता है व्यक्ति, फिर भागने लगता है मंत्रों को जप करने से। और जब हम उसके अर्थ को जानने लगते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उस परमात्मा से, वो परमात्मा कौन है और हम उस मंत्र के द्वारा क्या परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार गीता भी है। गीता का हर एक मंत्र जो है, हर एक श्लोक जो है एक मंत्र है और आने वाले समय में यह हमारे लिए एक मंत्र का कार्य करेगा जिसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तब। ठीक है, इसका एक एक मंत्र है जो हमें कर्म की तरफ प्रेरित कर रहा है और यह इसलिए कर रहा है कि इस पे चल कर के हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में कुछ नया परिवर्तन आए, वही विचार, वही भाव एक मंत्र बन जाता है। ठीक है, जीवन में जिससे आपके परिवर्तन नहीं होता है वह मंत्र नहीं बन पाता है। वह भाव जो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे टूटी फूटी ज़िंदगी को, घिसी पिटी ज़िंदगी को, जिस ढर्रे से हम प्रतिदिन जीते चले आ रहे हैं, उस ढर्रे से कुछ अलग जीना हमें सिखाता हो। वह ज्ञान गीता का है। गीता में दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है। कई लोग कहते हैं कि गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये संशय आता रहता है कि गीता पढ़ के क्या कर लेंगे, गीता पढ़ के बाबा बन जाएंगे या ज्ञानी हो जाएंगे या समाज से अलग हो जाएंगे या परिवार से अलग हो जाएंगे या साधु बन जाएंगे। तो इस तरह की बात नहीं है कि आप साधु या साध्वी बन जाएंगे, नहीं। हमारे जो इस गीता के प्रणेता रहे हैं, जिनसे गीता निकली है, वह हमारे और आपकी तरह ही जीवन जिए हैं। ठीक है, वह हमारे और आपकी तरह ही एक राज्य में रह कर के एक राज्य को संभाले भी और दूसरे राज्यों में जो अत्याचार थे उनको भी दूर किया। ठीक है, तो गीता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और बीच बीच में हमें गीता के बारे में आप लोगों को याद दिलाते चलना पड़ेगा कि गीता है क्या। जो ये ज्ञान आप लोग प्रतिदिन नए नए ज्ञान को सीखते हैं, 2-2 श्लोकों के द्वारा, 3-3 2-2 श्लोकों के बाद जो है आप लोग जो ज्ञान आप लोगों के भीतर जागृत होता है, वह ज्ञान जब आपके भीतर उतरने लगेगा तो बहुत बड़ा क्रांति होगी, बहुत बड़ी क्रांति जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस ज्ञान को कई विद्वान हुए हैं जो इनमें से कुछ ही ज्ञान को लेकर के वह जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त किए। इसीलिए इस गीता को पढ़िएगा तो आत्मसात करते पढ़िएगा, जीवन में उतारते हुए पढ़िएगा, समझते हुए पढ़िएगा। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, गीता जहाँ पे भी समझ में नहीं आती है आप हमसे 10 बार पूछिएगा, परंतु कभी ये मत कहिएगा कि हमें समझ में आ गया। नहीं समझ में आता है तो कभी ये शब्द नहीं होना चाहिए कि मैं समझ गया। ठीक है, झूठ मत बोलिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप हमें बार बार पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा आपको, परंतु ऐसे नहीं जाना है, खाली हाथ नहीं लौटना है। यदि आप गीता की तरफ आए हो तो अपने हाथ में कुछ भर करके लेके जाओ।
गीता की महिमा को बीच बीच में जानना जरूरी है कि गीता क्या है, क्यों है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को गीता जो इससे पहले पढ़ रहे थे वो कोर्स के लिए पढ़ रहे थे। कुछ लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि हम योग पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ लेते हैं, परंतु ये केवल योग पढ़ने वाले के लिए नहीं है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो योग के क्षेत्र से नहीं हैं, ठीक है, जो योग की पढ़ाई नहीं किए हुए हैं फिर भी जुड़े हुए हैं और बड़ी श्रद्धा से जुड़ते हैं वो लोग। इसीलिए यह केवल एक विषय के लिए नहीं, गीता हर विषय को उजागर करती है। कोई मुझे एक प्रश्न आया था मेरे पास, अभी आज ही आया था सुबह में, कि गीता में वह क्या है जो पूरी दुनिया और पूरे विद्वान, पूरे जितने भी हमारे महापुरुष में इसकी बातें कहते हैं। तो मैंने कहा कि गीता में आपको ये पूछना चाहिए कि गीता में क्या नहीं है, ठीक है, गीता में क्या नहीं है यह पूछना चाहिए। सब कुछ है इसमें। जो आप बड़ी बड़ी पुस्तकों में 1000 पुस्तकों को पढ़ करके जो आप प्राप्त करोगे वह केवल गीता में है, उपलब्ध है। 1000 पुस्तकों का निचोड़, लाखों पुस्तकों का निचोड़ है गीता। आपको बता दो, आप लाखों पुस्तक पढ़ लो और एक गीता पढ़ लो तो बराबर हो जाता है, ठीक है। आप लाखों पुस्तकों पढ़ लो और गीता पढ़ लो तो बराबर हो जाता है, क्योंकि गीता में सभी तरह का, सभी लोगों के लिए, सभी स्तर के लोगों के लिए ज्ञान है। और जो इसमें लोग जुड़ रहे हैं, नए पुराने जो भी लोग हैं, तो वह कभी यह नहीं समझेंगे कि गीता हमारे लिए नहीं है। चाहे इसमें कोई कम समझता हो, कोई ज़्यादा समझता हो, कोई बहुत कम समझता हो, एकदम नहीं समझता हो, उसके लिए भी गीता है। गीता इसलिए मत छोड़िएगा कि हम समझते ही नहीं है, जो मैंने कल बात करके छोड़ी थी अपनी। गीता को यदि अर्ध चेतना में, आधी चेतना में भी सुनेंगे तो आपको तब भी बहुत कुछ दे के जाती है। मैंने गीता के ऊपर बहुत लंबी साधना किया है। मैं जब सभी लोग, जब बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते थे तो मैं जो है उस समय गीता पढ़ता था। मेरी दिन की शुरुआत जो है गीता पढ़ करके ही हुआ करती थी। मैं अपनी बात व्यक्तिगत बता रहा हूँ। गीता मैं जब क्लास 6 में था तब से मैं गीता पढ़ता हूँ, और सब लोगों के साथ में अन्य पुस्तकें रहा करती थी, अन्य चीज़ें, मगर परंतु मैं जब चलता था तो गीता मेरे साथ रहती थी कहीं भी। और मुझे इतना संबल मिलता था कि मैं ही इसको समझता हूँ, बाकी और कोई नहीं समझेगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने शुरुआत किया है, किए भी होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे। तो एक जैसे अंग वस्त्र होता है ना, वैसे मेरे साथ गीता के साथ मेरा संबंध रहा है। तो मैंने समझा है, मैंने इसकी गहराइयों में उतरा हूँ। जब जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है ना, तो गीता को उठा लीजिए। जब कोई अपना न रहे ना, जब अज्ञानता रहे, जब ज्ञान का कोई स्तर न दिखे, हमारे परिवार का कोई आध्यात्मिक फील्ड नहीं है, परंतु गीता ने जो दिया है, जो आध्यात्मिकता की जो रेखा खींची है, वह एक अद्भुत रेखा है। इसीलिए आप सभी के लिए बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गीता की गहराइयों से आप लोग जुड़ पाओगे, गीता की गहराइयों को आप लोग पकड़ पाओगे। बिना इसके प्रभाव को समझे हुए आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोगों के जीवन में यह उतर पाएगा। इसीलिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि गीता को जब पढ़िए ना, तो लगेगा कि यह हमारे जीवन की घटना है, लगेगा कि ये मेरे साथ घटित हो चुका है। और लगता है, इसलिए लगता है कि गीता हमारे
इस जन्म से लेकर के आदि काल में जो जन्म हमारे हुए हैं उन सभी जन्मों की बात करता है। एक जन्म की बात गीता नहीं करती है। और जब आप पढ़ोगे ना तो लगता है कि यह मेरे साथ घटित हो चुका है। जब आप इसको अब सुनते हो तो लगता है कि यह हमारे साथ घटित हो रहा है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि यह ज्ञान के कहीं न कहीं हम प्यासे हैं। जो छोटी सी बूंद, यदि अगर स्वाति नक्षत्र का एक पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, उसी तरह से हमारी और आपकी स्थिति है। हम लोग जो है केवल इसकी एक बूंद मिलती है तो उसके प्रति हम लोग प्यासे हो जाते हैं। हमारी आत्मा जो है ना, आत्मा का भोजन, मैंने एक दिन कहा था, शायद आप लोगों के बीच में नहीं कहा हो, कि आत्मा का भोजन क्या है। आत्मा का भोजन किसको कर? ज्ञान है। बहुत अच्छा, आत्मा का भोजन ज्ञान है। ठीक है, आप शरीर का भोजन तो दे देते हो, परंतु आत्मा का जो भोजन है वह कभी नहीं देते हो। अभी आप लोग खाना खा लिए होंगे ना, कि नहीं खाए होंगे? अभी आप लोग सभी लोग खाना तो खा लिए होंगे ना। अभी कोई है ऐसे जो क्लास के बाद खाते हैं? कोई नहीं है ना ऐसा। तो जब आपने शरीर को भोजन दे दिया तो अब आप आत्मा को भोजन दे रहे हो, तो दोनों तृप्त हो गई कि नहीं हो गई? दोनों को तृप्त करिए। शरीर, आत्मा को कितने उम्र बीत गए आपने नहीं भोजन दिया है, यह गीता देती है। ठीक है, तो गीता के बारे में थोड़ी सी बातें बीच बीच में मैं ऐसे ही आप लोगों के बीच में ये सब इसकी महिमा के बारे में बातें करता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। इससे इंटरेस्ट इसीलिए बना रहेगा कि आप लोग अपने जीवन में इसको उतार सकें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बस सुन कर के छोड़ दो। सुन कर के अगर छोड़ना होता तो आजकल बोलने वाली किताब भी आई है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर ने एक किताब लॉन्च किया है गीता की, जो उस पर डिवाइस लगाओ तो वो उस पर चलने लगती है। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह से गीता को समझो और पढ़ो और देखो, या यूट्यूब पे लगा करके सुनते रहो और काम कुछ और करते रहो, जीवन में आत्मसात न हो पाए। जब तक किसी के द्वारा कहा नहीं जाता है गीता, तब तक कोई आत्मसात नहीं करता है। गीता की खूबी ये भी बता दूं आपको कि गीता यदि आप केवल अपने से पढ़ते हो ना तो आत्मसात नहीं होती है, क्योंकि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, और जब तक कोई आपको कह कर के नहीं सुनाता है तब तक गीता समझ में भी नहीं आती। हुआ था कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई हुई इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रहा। मैंने जैसा अनुभूत किया है, जैसा आप अनुभूत करते हो, मैं वही बातें कह रहा हूँ। ठीक है, तो गीता को इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा।